जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में गुस्से का माहौल है। पूरा देश इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को मानता है। पहलगाम में आतंकियों ने जो खूनी खेल किया है, उसके लिए भारत सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। अब इस आतंकी हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान पर तीखे हमले किए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर क्या कहा है? इसके अलावा आरएसएस प्रमुख ने पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार को क्या संदेश दिया है? चलिए इस वीडियो में मोहन भागवत के उस बयान के बारे में एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे सैलानियों पर धुआंधार फायरिंग की। इस आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अब इसी घटना पर आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आतंकियों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि रावण का वध उसके कल्याण के लिए ही किया गया था। भगवान ने उसका संहार किया। ये हिंसा नहीं अहिंसा है। अहिंसा हमारा धर्म है, लेकिन अत्याचार करने वालों को अधर्म के बारे में भी सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा देश कभी भी अपने पड़ोसी देशों के नुकसान के बारे में नहीं सोचता। इसके बाद भी अगर कोई गलत करता है तो राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करना। तो राजा अपना काम करेगा। लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे और इतने बगड़े रहेंगे, कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? आपने बताया मुंबई में मैंने रावण का उल्लेख मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिवभक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा। और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है, वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आगे कहा कि यह हमला याद दिलाता है कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच हो रही है। लोगों से उनका धर्म पूछा गया और उनकी हत्या की गई। हिंदू कभी भी ऐसा हमला नहीं कर सकता। ये हिंदुओं का स्वभाव नहीं है। नफरत और दुश्मनी हमारी संस्कृति में कभी नहीं थी, लेकिन चुपचाप अपना नुकसान सहना भी हमारी संस्कृति में नहीं है। इस हमले के बाद हम लोगों के दिलों में दर्द है। अब इस बुराई को खत्म करने के लिए हमें अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए था। पाकिस्तान ने जो कायराना आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में करवाया है, उस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से देश में एक संदेश गया कि भारत किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन अगर भारत के साथ कोई बुरा बर्ताव करेगा तो उसको भारत छोड़ता भी नहीं। फिलहाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की चर्चा पूरे देश में जोर शोर से हो रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आरएसएस प्रमुख के बयान से ये साफ हो गया है कि भारत अब अपने गड्ढों को चुन चुन कर मारेगा। जो भी भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखेगा, भारत अब उसको छोड़ेगा नहीं। खैर, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार आतंकियों को निस्तनाबूद करने के लिए कौन सा कदम उठाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।